हेलो फ्रेंड्स। आज बाजार पे चर्चा शुरू करें तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपके साथ देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि देखिएगा, बाजार के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वोलेटाइल हो चुके हैं बाजार। तो जो भी मैं आपके साथ बात करूं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप समझें, और कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही लें। दूसरी बात यह है कि जो कल हमने एनालिसिस किया था वो हमारा जो है आज काफ़ी दिनों के बाद जो है गलत साबित हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि बाज़ार इतनी सेलिंग के बाद एक शायद पुल बैक लेगा, और वो पुल बैक नहीं आया। लेकिन वो 15 मिनट के अंदर ही जो है बाज़ार में भी पता चल गया था कि हाँ, आज जो है बाज़ार नहीं उठने वाला है। और सबसे मेन रीज़न जो ट्रिगर पॉइंट था बाज़ार का गिरने का, शायद सब लोग अपने अलग तरीके से विचार रखते हों, लेकिन मैंने आपसे 2 दिन पहले ही एक स्पेशल वीडियो जो है मार्केट सेशन से पहले एक वीडियो शेयर की थी कि इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट बाज़ार के अंदर होता है, और क्यों बाज़ार जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो बाज़ार गिरते हैं। तो ये जो रिएक्शन था वो आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से आया। बहुत सारे लोग शायद इसको जो है ज़्यादा मेजरली जो है नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि FIIs देखिएगा जो सेलिंग कर रहे हैं वो तो एक एरिया है, वो तो आपके पास फैक्ट है कि हाँ इस वजह से सेलिंग हो रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो सेंटीमेंट ख़राब हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। देखिएगा, कहावत होती है शेर आया, यानी कि फेडरल रिजर्व हर बार डराता रहता था जी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा, टेपरिंग कर दूंगा, भाई महंगाई हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। RBI ने भी नहीं बढ़ाया। बाकी जो है अगर पाकिस्तान को छोड़ दे तो बाकी जो कोई मेजर कंट्रीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इतना सीरियसली लेते नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के अंदर, तो अगर बाकी जगह देखें तो जो है कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहे थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए और 0.1% से बढ़ाकर 0.25, यानी कि इन्फ्लेशन को पहले किसी मेजर सेंट्रल बैंक ने मान लिया कि हाँ भाई इन्फ्लेशन है। तो इसका मतलब ये है कि अब सबको तैयार हो जाना चाहिए। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत जो है घातक ये साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो सरकार की भी बढ़ जाती है, और बैंकों को भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और फिर जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और वैल्यूशंस पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है वो सब मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था, हालांकि मुझे बाजार खुलने से पहले ये आभास हो गया था कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो सिमिलरली जो है हमने विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स जो है हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि बाजार आज सेल जो है होने वाला है। और मेरे पास एक सुबह फ़ोन भी आया था, तो हमारे जो एक ट्रेडर हैं वो मित्र हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने उनको यही कहा था कि बाजार खुलते के साथ जो है आप बैंक निफ्टी सेल कर दीजिएगा। तो उन्होंने पूछा रेट क्या हो, मैंने कहा रेट देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे खुले वहीं पे सेल कर देना। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाजार का माहौल था वो इंटरनेशनल मार्केट में कल सब अच्छा था, हम ऊपरी लेवल से सेलिंग हो गए, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सेलिंग है वो शायद ऑप्शन के जो डेटा है वो थर्सडे तक सेटल हो जाएंगे उस वजह से। लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेशनली भी वीक हो गए, और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इतनी सेलिंग हुई। बट इतनी सेलिंग की मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 36,000 टूट जाएगा, इस बात की उम्मीद हमें भी नहीं थी। बट कुल मिलाकर ये बात अब पक्का है कि बाजार जो है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को सीरियसली लेने वाला है, और बाजार एक पुल बैक तो शायद देगा, लेकिन अभी शायद, क्योंकि अभी जहाँ पे बाजार बंद हुआ एक्सपोर्ट है, लेकिन अब देखिएगा 50-50 है, क्योंकि अब बाजार तीसरी बार यहाँ पे आया है, और तीसरी बार अगर बाजार यहाँ आता है तो हो सकता है कि एक बार बाजार तोड़ के नीचे जाए और फिर शायद एक पुल बैक करे। तो 50-50 चांस है। अब बहुत ही बाजार जो है एक ऐसे क्रिटिकल लेवल के ऊपर है, और देखिएगा बाज़ारों में जो है 1.5 साल से बेइंतहा जो है तेज़ी हुई है, तो बड़े प्लेयर्स बड़े प्रॉफिट पे है। और जो मैं चर्चा आपके साथ पास्ट में भी करता रहा हूँ कि जो है बाज़ार के अंदर जब तेज़ी आती है तो सब लोग जो है पैसा बनाते हैं, लेकिन जब मंदी आती है तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, वो सबसे खास बात है। तो देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप ये समझिएगा कि ये जो करेक्शन है ये शॉर्ट टर्म नहीं होगी, ये फिर 2-3-4-5 महीने तक भी खींच सकती है, और फिर शायद आपको सीवियर पेन भी देखने के लिए मिलेंगे अगर इंडिया के अंदर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो जब तक इन्फ्लेशन चलती रहेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंसर्न है। दूसरा देखिएगा, ओमिक्रॉन का भी जो है अगर ये सॉर्ट आउट हो जाती है तो शायद पेन इतना ज़्यादा ना हो,
तो वहाँ से भी जो है ग्रोथ आपको जो है इम्पैक्ट करेगी कि दोबारा से जो है लॉकडाउन हो जाए, पार्शली हो या जो है वीकेंड के ऊपर हो। तो कुल मिलाकर जो है ये एक चिंता का विषय है। तो देखिएगा जो खबर बैंक ऑफ इंग्लैंड से आपके सामने आई वो क्या थी कि देखिएगा 8-1 से जो है उनकी जो मेजोरिटी है, जो एमपीसी है, उन्होंने फैसला लिया कि जो है रेट को बढ़ा दिया जाए। यानी कि 9 में से 8 लोग ये एग्री कर रहे थे कि रेट बढ़े। ये देखिएगा पहला मेजर सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड के अंदर। मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं जो अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनमें बैंक ऑफ इंग्लैंड शुमार होता है इकोनॉमी की साइज़ के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं, ये हालांकि कुछ मामूली से हैं, 15 बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट डालते हैं। और देखिएगा कोरोना वायरस का जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद पहला ऐसा बैंक है। इसके बाद देखिएगा अप्रैल 2022 तक इंग्लैंड जैसी कंट्री मान के चल रही है कि 6% इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो आप ये समझिएगा कि इंडिया जैसी इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर भी 7-8 तक या इवन 9 तक भी अगर ये पहुंचती है तो फिर देखिएगा हमारे सेंट्रल बैंक किसी भी तरीके से रोक नहीं पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले से जो है जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं और इसीलिए आप देखिएगा एक मेजर सेलिंग हो रही है। लेकिन बीच बीच में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पुल बैक्स हैं वो आते रहेंगे, लेकिन बाजार की, जैसे मैं आपको पिछले 1 महीने से जो बोल रहा हूँ कि बाजार की जो अंडरटोन है वो भी बेरिश है। तो बेरिशनेस अभी भी है, बीच बीच में पुल बैक की हम उम्मीद करते हैं, जैसा हमने कल भी की थी जहाँ पर कि हम बिल्कुल आज गलत साबित हुए। तो अभी जो है यहाँ पर आपने जो है देखना है ध्यान से कि बाजार के अंदर मेरा जो आउटलुक है मुझे ऐसा लगता है कि बाजार 50-50 है। हालांकि अगर बाजार यहाँ से नीचे जाते हैं और बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट एक ही झटके में नीचे चला जाता है तो फिर वहाँ पे देखिएगा 3500 से पुल बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। 35,100 एक काफ़ी अच्छी जो है सपोर्ट है बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर बात करें टेक्निकली, देखिएगा टेक्निकली कुछ नहीं है। मूविंग एवरेजेस बैंक निफ्टी के आप 5 दिन देखिएगा, 10 दिन देखिएगा, 20 दिन देखिएगा, 50 दिन देखिएगा, 100 दिन देखिएगा, 200 दिन देखिएगा, सभी मूविंग एवरेजेस से नीचे बाजार चला गया। और बाजार के अंदर देखिएगा हम जो सोच रहे थे, जो हम 20 दिन की मूविंग एवरेजेस को ट्रैक कर रहे थे कि 36, 300-400 के बीच में बाजार रुकना चाहिए, वो आज सुबह ही टूट गया, एक ही झटके में टूट गया। तो तब हमें ये कंफर्म हो गया था कि हाँ भाई अब आज शायद बाजार 36,000 के आसपास जाके सेटल हो, लेकिन बाजार ने 36,000 भी तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर ये जो सेलिंग प्रेशर है वो इतना ज़्यादा कि 5 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट गया। तो बड़ा शॉर्ट टर्म के अंदर अगर जिस मूविंग एवरेजेस को देखते हैं 5 डेज, वो भी क्रैक हो गया। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में भी सारे मूविंग एवरेजेस टूट गए। ये खाली इसमें नहीं हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ये निफ्टी में भी हो गया। तो निफ्टी में देखिएगा आज आईटी की जो वजह से आपको निफ्टी में कम सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, क्योंकि एसेंचर जैसी कंपनीज ने ग्रोथ के जो टारगेट्स दिए हैं अगले साल के लिए बहुत ही बेहतरीन दिए, तो जिसकी वजह से जो बाकी आईटी कंपनीज हैं उनको भी जो है एक अच्छा पोटेंशियल लगता है अपने बिजनेस में। तो जिस वजह से आज शेयर होल्डर्स ने जो है या बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो है इस तरीके के शेयर्स को उठाना जो है उचित समझा, जिसकी वजह से आज आपको निफ्टी में थोड़ी सी कम गिरावट देखने के लिए मिलेगी। कम का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बैंक वाली अगर गिरावट अगर आज आईटी में भी हो जाती तो शायद फिर आपको 400-500 पॉइंट तक भी जो है निफ्टी जो है आपको देखने के लिए मिल जाता। तो आज कम से कम आईटी ने जो है पूरा जो है निफ्टी की इज्जत बचाई। लेकिन देखिएगा अभी अंडरटोन जो है बाजार की बेरिश है, और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ते हैं, तो खरीदने के लिए जो रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं उनको भी टाइम बिंग जो है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है इंडिया में भी जो है अभी हमें लगता है कि बढ़ना लाजमी है, 1 क्वार्टर नहीं तो जो है 2 क्वार्टर यानी कि के अंदर जो है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की हाइक देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अगर वर्ल्ड में पैसा महंगा हो गया तो फिर इंडिया में सस्ता रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो चर्चा है ये देखिएगा निफ्टी के साथ करें तो निफ्टी आज तो कैंडल ही क्या कह रही है। कैंडल देखिएगा आके बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा 3 बार बाजार यहाँ पे टिक चुका है। तो अब देखिएगा तीसरी बार के बाद चौथी बार भाई टिकेगा नहीं टिकेगा। तो जब किसी चीज़ के ऊपर हैमरिंग होती है बार बार तो ये चांसेस होते हैं कि वो टूट जाए।
तो हमें लगता है कि अभी जिस तरीके का मूड माहौल हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, हालांकि इतनी यूएस बाजार इतने कमज़ोर नहीं थे, लेकिन जो बाकी बाज़ारों के अंदर भी जो है सेलिंग प्रेशर है। तो इंडिया देखिएगा जब चल रहा था तो इंडिया भाई साहब आउट परफॉर्म भी कर रहा था। तेज़ी भी जब हमने की तो भयंकर वाली की, तो अब गिरावट है, तो अब गिरावट भी हमारी जो है तेज वाली होने वाली थी, ऐसा तो हमें लग रहा था। लेकिन अभी बीच बीच में हमें लग रहा था कि पुल बैक आने चाहिए वो, बट वो पुल बैक भी अब क्या नदारत रहे, आए लेकिन कम आए। अब यहाँ पर देखिएगा जो पूरा बाजार है वो यहाँ पर देखिएगा 16,750, तो शायद आप देख ही लेंगे बहुत जल्द, शायद इस एक्सपायरी से पहले आप 16,600 और 16,700 के बीच में कहीं पर भी बाजार को शायद देख पाएंगे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन है, तो ये हो सकता है कि बाजार इसकी इज्जत रख ले, नहीं तो 16,500 भी जो है बाजार दिखा सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप बिगड़े हैं उसको अगर हम नज़रअंदाज ना करें तो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बाजार में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो अगर बाजार लास्ट वीक में, जनरली ऐसा होता है कि जब एक्सपायरी वाला वीक होता है उसमें लास्ट वीक में, लास्ट के 2-3 दिन के अंदर ऐसी चांसेस होते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। तो इस बात को जो है मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा कि सभी फंडामेंटल्स के बावजूद भी अगर बाजार, क्योंकि ओवरसोल्ड है आज की डेट में और भी अभी ओवरसोल्ड होने की संभावना है, तो बट जब ज़्यादा बाजार ओवरसोल्ड होगा तो 1-2 टेक्निकल बाउंस आने चाहिए। बट ये केवल और केवल जो है जब ऐसे ट्रेड्स लिए जाते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद या स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है ट्रेडिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें आज कहाँ पे दम था आज सारा आईटी में। आप देखिएगा इन 5 में से 3 शेयर्स आपको आईटी के नजर आएंगे, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक। हालांकि टीसीएस भी पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन उसने अपनी जो बढ़त थी वो गवा दी दिन भर के दौरान जो थी। पावरग्रिड और सन फार्मा। कहाँ थी गिरावट देखिएगा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, बजाज फिनसर्व, 4 तो फाइनेंशियल स्पेस से था। तो आज जो हाई बीटा सेगमेंट है वहाँ पर सेलिंग थी, और जो ये इन चारों शेयर से पता भी चल रहा है कि ये क्यों है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से है। क्योंकि इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से हमारे बाजार गिरने लाजिमी है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही लो लेवल पे है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बैंकों के लिए इतना सीवियर पेन आएगा जितना हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके की हमारी इकोनॉमी है, जिस तरीके से अभी हमें डेवलपमेंट के जो रास्ते पूरे करने हैं, उसके लिए हमें सस्ते रेट पर इंटरेस्ट मिलना, बहुत ज़्यादा सस्ते इंटरेस्ट रेट पर जो कैपिटल है उसको उपलब्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा बड़ा उधार लेने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको उधार अब चाहिए। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के बजट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर बाकी जो रीजन है वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद मुझे लगता है कि सबसे मेजर रीज़न था आज। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए धज्जियाँ उड़ा दी आज। बियर्स का जो है काफ़ी जो है, जब हम बुल रन में थे तो बहुत सारे जो है मीम्स आपने देखे होंगे कि जो है बुल्स ने जो है बियर का हाथ मोड़ के उसके गर्दन झुका के उसको गाड़ी पे बैठा दिया है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के थे, यानी कि बहुत मजाक था। लेकिन अब देखिएगा वही मीम सब दूसरे तरीके से पेश होंगे कि भालू हो गया भयंकर। तो देखिएगा भालू अभी किसी को समझ नहीं रहा है, और हाँ भालू जनरली थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन अब क्या थोड़ा लंबा चल रहा है। अब देखते हैं कि भालू कितने दिन और रहता है। लेकिन भालू में देखिएगा फ़ायदा केवल ट्रेडर तो देखिएगा शॉर्ट्स लॉन्ग करके कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो लॉस ही होता है। तो अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना पोर्टफोलियो देख के तो खुशी नहीं होती है। लेकिन ऐसे समय में ये पक्का है कि जब बाजार के अंदर इस तरीके की पेनफुल स्थिति चलती है, और जब अभी मान लीजिएगा अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में हुई नहीं है सेलिंग ज़्यादा, बट मुझे लगता है कि अगला शिकार जो है स्मॉल कैप और मिड कैप है। तो जब 10-15 दिन के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छी सेलिंग होगी तो शायद वहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का जो है एक अच्छा समय हमें मिलने वाला है। और जब बाजार तेज़ी में था तब भी मैं आपके साथ बोलता था कि देखिए फंडामेंटल्स वीक हैं, टेक्निकली सेटअप बहुत अच्छे हैं, बाजार चल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है उनके लिए शायद खरीदने का सही समय नहीं था तब। शायद अब देखिएगा तो छोटी मात्रा में अभी भी आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जो है हमें अब लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर या इवन 1 महीने के अंदर, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो देखिए जब किसी के अंदर ताकत नहीं है कि कोई भी जो है मार्केट जो है बहुत अच्छा कर सके, तो फिर देखिएगा स्मॉल और मिड कैप में अच्छा खासा सीवियर आपको पेन वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा निफ्टी वहाँ पे शायद मैनेज कर लेगा, क्योंकि निफ्टी पहले डिस्काउंट कर रहा है, और
जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा सट्टे वाले बाजी वाले सौदे हुए होते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो छोटी कैपिटल्स होती हैं कंपनीज की, तो वहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत अच्छे मौके जो है हमें मिलने के लिए जो है तैयार होने वाले हैं, और वहाँ पर आप अपनी कैपिटल को तैयार रखिएगा और देखिएगा पोर्टफोलियो तो सबके पास होता है। तो जो गिरावट भी हुई है उस गिरावट में भी अगर आपके अंदर हिम्मत है थोड़ी, तो छोटी मात्रा में खरीद सकते हैं। बड़ी मात्रा के लिए तो देखिएगा तभी जो है आप अच्छा खरीद पाएंगे जब बाजार में एक अच्छा खासी जो है करेक्शन हो स्मॉल और मिड कैप में। तो स्मॉल और मिड कैप में भी इतनी अच्छी करेक्शन हुई नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिकली बहुत सारे शेयर्स जो हैं खरीदने की रेंज में आ चुके हैं। अब देखिएगा विप्रो आज और इन्फोसिस, एचसीएल टेक और पावर ग्रिड थे तेजी में, और गिरने वाले में क्या थे इंडसइंड बैंक। अब देखिएगा लोग ना सपने लेने लग जाते हैं कि जो इंडसइंड बैंक पिछले साल कोरोना में ये रेट आया था तो वही रेट आएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को देखकर सपने लेने से मना नहीं कर सकते हैं। टाटा मोटर्स 60-70 रुपये आ गया था तो लोग वो सपने लेने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो रेट्स आएंगे, लेकिन बाजार है कुछ भी कहना जो है मुश्किल है कि भाई ये नहीं हो सकता। कोटक महिंद्रा बैंक की देखिएगा 2-3 दिन से मैंने कहा था कि भाई साहब इसमें कोशिश हो रही है, लेकिन देखिएगा जब बियर्स बेचने आएंगे तो उन्होंने उड़ा दिया। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखिएगा आज की सेलिंग में निफ्टी बैंक्स के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडसइंड बैंक में तो थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग थी, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में कम वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। इसी तरीके से एक्सिस बैंक में भी बहुत कम वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। तो जो आज सेलिंग थी वो तो थी, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, बट मिसिंग फिगर सेलर ज़्यादा नहीं थे, मिसिंग फिगर थे बायर नहीं था, आज बायर गायब था। तो अगर बायर डटकर मुकाबला करता तो इतने वॉल्यूम तो उठा लेते हो, लेकिन आज बायर गायब था। और मुझे पर्सनली लगता है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला रीज़न है वो एक मेन है, और सीधी सी बात है DIIs भी देखिएगा लगातार बाजार को रोके हुए हैं और FIIs लगातार माल को बेचे जा रहे हैं, और कैश मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आज भी की है 2000 करोड़ से ऊपर। और ये देखिएगा निफ्टी बैंक आज का जो है सबसे धुरंधर गिरावट वाला जो है सेगमेंट। तो निफ्टी बैंक में देखिएगा 2.54% की गिरावट हुई। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे चार्ट का पे, तो देखिएगा चार्ट में देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। तो हालांकि मैंने पहले ये कहा था कि यहाँ पे जो कल मैंने बात की थी, मैंने कहा अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि अब देखिएगा 3-4-5 दिन से बाजार गिर रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग ओवरसोल्ड से बाजार शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, नहीं हुई। आज फिर दोबारा से बाजार गिर गया। अब देखिएगा इस वाली रेंज के नीचे, तो अब देखिएगा वो स्थिति में आ गए हैं जो कल थी स्थिति। अब ऐसी स्थिति में जनरली एक पुल बैक तो बनता है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर ये बाजार यहाँ से गिरता है तो अगली स्पोर्ट आपको सीधी 35,100 पर नजर आ रही है, 35,100 पर। और ये वो रीज़न है 35,100 जहाँ पर 34,300 से लेके 35,300 के बीच में बहुत दिनों तक काम हुआ है। 2-2.5 महीने पीछे भी जब बाजार कंसोलिडेट किया था, स्पेशली बैंक निफ्टी ने, निफ्टी तो फिर भी चल रहा था लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था उस समय पर, तब ये रीज़न था जहाँ पर जब बस कंसोलिडेशन हुआ था। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे करेक्शन आएगी तो 35,100 35,000 पर एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जहाँ पर हमें लगता है क्योंकि बाजार भी ओवरसोल्ड है तो बहुत डीपली ओवरसोल्ड हो जाएंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बाजार की जो है दोबारा से बुल ट्रेंड में आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट का या इन्फ्लेशन का ओवरहैंगर रहेगा तो मुझे नहीं लगता उस परिस्थिति में बाजार शायद बहुत नए जो आंकड़े हैं वो छुए या नए हाई लगाए इस साल के अंदर, या इवन जो है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो अगले साल में भी शायद जो हाई इस साल लगे हैं वो शायद अगले साल भी अचीव ना हो, अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाजारों में देखने के लिए मिलता है। तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ये सब आज कमजोरी के साथ थे, कोई तेजी में था ही नहीं भाई साहब। आज सब के साथ एक ही घटना थी कि सब ने आज माइनस की सेंचुरी ठोकनी थी, अदर देन एक्सिस बैंक वो 10 रन से चूक गया। और बाकी देखिएगा डबल सेंचुरी HDFC बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक केवल 11 रन से डबल सेंचुरी से दूर रह गया। 150 रन से ऊपर की देखिएगा SBI ने गिरावट दी, और ICICI और एक्सिस बैंक, और कोई भी निशान आपको नज़र नहीं आएगा जो कि ग्रीन हो। ICICI बैंक में देखिएगा वॉल्यूम से थोड़ा सा कम ही सेलिंग हुई, ज़्यादा नहीं हुई। HDFC बैंक में वॉल्यूम से करीबन 1 मिलियन ज़्यादा। SBI के अंदर नॉर्मल वॉल्यूम से कम सेलिंग थी। एक्सिस बैंक में भी कम वॉल्यूम था। और इसके साथ साथ देखिए बाकी छोटी बैंकों पे जो है मैं ज़्यादा जो है ट्रैक करता भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेजर बैंक्स हैं वहाँ पर कुछ बैंकों में वॉल्यूम काफ़ी कम था, जो नॉर्मली सेलिंग में अगर होता। इतने पॉइंट जो गिरे हैं वो जनरली बाइंग सेंटीमेंट कमज़ोर था बजाय के सेलिंग के, क्योंकि कब अगर सेलिंग को रोकने के लिए अगर बाइंग ऑब्जर्व कर लेती तो शायद इतनी गिरावट नहीं आती।
नहीं तो अगर ये वॉल्यूम्स थोड़े से बढ़ जाते, मान लीजिए अगर ये वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती ना, मान लीजिए यहाँ से डबल होती या अगर यहाँ डबल होती तो आप निफ्टी को 3000 पॉइंट गिरावट देख सकते थे, अगर मैं केवल ये करूँ डबल होते ही के साथ ही। तो ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम पे जरूर से जरूर ट्रैक रखिएगा बाजार के अंदर की वॉल्यूम किस तरीके के रह रहे हैं। और आज फिर देखिएगा 2000 करोड़ का जो है माल बेच दिया फाइज ने। हमारे DIAs भाई देखिएगा बाजार को रोकने की पूरी ताकत जो उन्होंने जो की है, केवल 6000 करोड़ का जो है एक्स्ट्रा सेल हुई है DIAs के सामने। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा मिस्टर इंडिया HNI इन्वेस्टर है वो शायद अब बैकफुट पे है, और जनरली उनके पैसे IPO में या बाकी जगह पे देखिए फंसे हुए हैं। इतनी ज़्यादा सप्लाई आ रही है अब जो है शेयर्स की। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अब IPO के अंदर जो भी शेयर्स आ रहे हैं उनमें आपको लिस्टिंग गेन बहुत कम मिलने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बाजार में जिस तरीके का पेन हुआ है, अब IPO में भी आप विशेष ध्यान करके ही पैसे लगाएं। जहां पर आपको 25, 30, 35 तक की ही पी रेशियो वाले शेयर्स मिले उन्हीं में लगाइएगा, लॉस मेकिंग वाली मत लगाइएगा। या जो सेक्टर IT स्पेसिफिक है तो वहां पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा कि जो IPO के अंदर भी, क्योंकि अगर हमारे HNI इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो गायब हो रहे हैं या उनमें अगर डिक्लाइन आ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की पूरी संभावना अगर इंडिया में भी बढ़ रही है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालने वाले हैं। इंडेक्स में के अंदर भी आज सेलिंग कर दी, कल इन्होंने शॉर्ट कवरिंग की थी, आज फिर सेलिंग कर दी। हालांकि आज देखिए एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक फ्यूचर्स में रुक गए हैं, तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि शायद अब बाजार थोड़ा सा जो है रुकना चाहिए, थोड़ा सा थमना चाहिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। कल हमारी वीडियो का शीर्षक भी यही था, कंसोलिडेशन कमिंग सून, लेकिन कंसोलिडेशन होने की बजाय आज ब्लैक फ्राइडे हो गया। तो बट हमें लगता है कि निचले लेवल्स पर जब इतनी सेलिंग होती है तो बाजार कुछ समय कंसोलिडेट करने की मुद्रा में रहता है, तो शायद वो होना भी चाहिए। अगर नीचे के लेवल्स मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर लिए। इसके बाद ऑप्शन चेन में देखिएगा 17,000 पे निफ्टी के अंदर आप एक अच्छा जो है अभी आप रेजिस्टेंस मानिएगा ऊपर की तरफ, तो 17,000 पार करने के बाद ही आप तेजी समझिएगा। नीचे की तरफ तो देखिएगा रास्ते खुल ही गए हैं। अब जो भी सपोर्ट है वो 17,000 16,700 पर है, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 32,000 कॉन्ट्रैक्ट का है और 16,800 पे 31,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आप जो है एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट मान सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से जो है बाजार पुल बैक कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब अगर 17,000 के नीचे रहता है तो शायद अब 17,000 के और 17,000 और 16,500 में कंसोलिडेशन का जो है दायरा आप देख सकते हैं आने वाले समय में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने देखिएगा 36,000 तोड़ दिया, तो 36,000 पे ही सबसे जबरदस्त कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्डअप हो गया। 35,500 के ऊपर देखिएगा 13,391 जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बट अगर जिस तरीके की आज सेलिंग थी, हो सकता है कि आपको सोमवार को 35,000 भी टूटता हुआ नज़र आ जाए। तो लेकिन आप जो भी सपोर्ट देखेंगे टेक्निकल एंगल से तो वो 35,000 और के आसपास ही है, 35,000 35,100 के बीच में। तो ये जो आपने क्लोज रखना है। और जो सबसे मेजर सपोर्ट है टेक्निकली आपको बता रहा हूँ चार्ट के हिसाब से, और अपनी जो ट्रेडिंग जब हमने पिछले जो 1 साल के दौरान जो की थी, वो सबसे मेजर सपोर्ट है 34,800, जो मुझे नहीं लगता कि बाजार शायद इस महीने के अंदर तोड़ेगा, इस एक्सपायरी में तोड़ेगा, क्योंकि 35,100 तक 35,000 तक जा सकता, हो सकता है चला भी जाए 34,800, बट 34,800 के नीचे क्लोज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके के बिल्डअप्स हुए थे और बाजार ने करीबन 3 महीने का समय यहीं पर बिताया था। और यहाँ पर जब भी बाजार 34,800 पे जाता था तुरंत पुल बैक करके 35,000 के ऊपर आ जाता था। तो ये वो दायरा है जहाँ पर हमने खुद भी काफ़ी ट्रेड जो है किए थे, और यहाँ से 34,800 से बाजार 35,700 35,800 तक जाता था और फिर दोबारा से पलट गया 34,800 की तरफ। ये 34,500 तक भी चला जाता था कभी कभी इंट्राडे में, लेकिन बाजार ने 35,800 35,900 को तोड़ के क्लोज नहीं दिया था। और जब क्लोज दिया तो फिर बाजार देखिएगा सीधा 41,800 मार के ही आया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि आज के जो लेवल टूटे हैं ये आज क्लोजिंग बेसिस पे टूट गए हैं, हालांकि 2 बार पहले भी हो चुका है, लेकिन दोनों बार हमने पुल बैक किया। तो क्या तीसरी बार भी पुल बैक करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच जो है मुझे लगता है कि रहना चाहिए। लेकिन अगर सोमवार को बाजार 35,000 35,100 के आसपास जाते हैं तो मुझे एक बार के लिए ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट्स हैं वो काट लेने चाहिए और टेक्निकल बाउंस बैक शायद वहाँ पर आना चाहिए। इंट्राडे में भी शायद आ सकता है उसी दिन, उस समय पैनिक होगा और देखिए बाजार ऊपर से सेलिंग हो गया और जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो ऐसे फंसे हुए माहौल के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक बार और नीचे दे के मारते हैं, जिससे कि उनके जो है मार्जिन जो है ख़त्म हो जाए और वो
अपने सौदे काटने के लिए मजबूर हो, और फिर जैसे उनके सौदे कटते हैं बाजार दोबारा से पुल बैक जो है कर जाता है। तो ये जो है मेरे को जो है आम धारणा रही है पहले भी, और इस तरीके से हमने पहली बार देखा भी है कि इस तरीके से हमने भी ट्रेड लिए। तो मुझे लगता है कि 35 100 के आसपास जाएंगे। तो एक पुल बैक शायद वो बेशक से 35-500 तक ही आए, बट आने की बहुत उम्मीद जो है रहेगी उस दिन। तो ऐसा नहीं है कि अगर बाजार सुबह खुले और 35-100 35-200 पे चले जाएं और वहाँ पर आप शॉर्ट करें, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट्स जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं वो शायद फंस सकते हैं वहाँ पर। तो ये मेरी जो चर्चा है यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।